दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मैथ में यूज होने वाला सेट थ्योरी में खास के यूज होने वाला कुछ मैथमेटिकल टूल बता रहा हूं और कल से सेट थ्योरी 11th के लिए मैं शुरू करूंगा। तो जो टूल यूज होगा उसे देखें। टूल्स यूज्ड इन सेट थ्योरी। टूल्स यूज इन सेट थ्योरी। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 80 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, 360। मैंने सबसे पहले टेबल बनाया है। 30 डिग्री हाफ, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1, 120 डिग्री √3/2, 1/2, 180 डिग्री 0। थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। -√3/2, -1, -√3/2, -½ और cos 0 डिग्री 1 √3/2, ½ 0, -½ -√3/2, -1, -√3/2, -1,
½ √3/2। tan के केस में ये tan 0 0 होता है, 1/√3 होगा, √3, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा -√3 -1/√3, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 1/√3, ये √3, ये आपका हो गया -इन्फिनिटी -√3 -1/√3 और जी। तो देखो बंधु, मैं सबसे पहले टेबल बना दिया हूँ 0 से लेके 360 डिग्री तक। अब यदि अगर आपसे कोई पूछूं मैं कि साइन थीटा इक्वल टू है ½ तो ये साइन थीटा ½ जो है, इस टेबल को देखें, साइन थीटा ½ हो रहा है 30 डिग्री में हो रहा है और 150 डिग्री में भी ½ है। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री एंड साइन 150 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। इसे मैं लिख सकता हूँ π/6 एंड 5π/6। तो बंधु, मैंने आपसे पहले भी बताया था, बेसिक क्लास में बताया था कि जब एंगल का मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो जरा ध्यान से देख लेंगे इस चीज को कि ये फिक्स्ड लाइन है और ये आपका रोटेटिंग लाइन है। तो अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू ½ होता है और इसका को टर्मिनल एंगल हम अगर फिक्स्ड लाइन से शुरू करेंगे 360 जोड़ 30 390 डिग्री। मैंने आपको पहले भी बताया है, हमेशा फिक्स्ड लाइन को नहीं छोड़ना। अगर हम 2 चक्कर मारेंगे तो 720 और 30 750 डिग्री होगा। तो मैंने कहा था कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू यदि ½ है तो साइन 390 डिग्री का वैल्यू भी ½ होगा और साइन 750 डिग्री का वैल्यू भी ½ होगा। दिस इज नोन एज को टर्मिनल एंगल। तो हम उसे 30 डिग्री से घुमाएं या 390 से घुमाएं या 750 से घुमाएं, यह तीनों एंगल का फिक्स्ड लाइन और रोटेटिंग लाइन बिल्कुल समान है, इसलिए वैल्यू समान होगा। तो बंधु, मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। सेट 1, एक ग्रुप का लड़का अगर कहता है कि सर साइन π/6 ½ होगा, तो वह बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा लड़का कह सकता है कि 2π + π/6 ½ होगा, यानी 2π + π 390 डिग्री के बारे में बोल रहा है, वो भी ठीक कह रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट कहेगा सर 4π + π/6 ½ होगा, ये भी ठीक कह रहा है। 6π + π/6 ½ होगा। तो इस प्रकार सारा का सारा वैल्यू है, कोई 1 चक्कर, कोई 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 1000 चक्कर के बाद अगर फिक्स्ड लाइन और रोटेटिंग लाइन समान हो तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा, उसे ही हम लोग कहते हैं को टर्मिनल एंगल। अब दूसरा ग्रुप सेट 2 देखो बंधु।
सेट 2 का लड़का कह सकता है थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 6 बराबर हाफ। दूसरा लड़का कह सकता है 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 बराबर हाफ। तीसरा लड़का कह सकता है 4 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 बराबर हाफ। 6 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 बराबर हाफ डॉट डॉट डॉट। मैं सेट 2 को रीअरेंज करके लिख सकता हूं। इसे लिख रहा हूं 5 पाई बाई 6, ये हो जाएगा 12 5 17 17 पाई बाई 6, 24 5 29 29 पाई बाई 6, 36 4 40 1 41 41 पाई बाई 6 डॉट डॉट डॉट। इसे मैं पुनः लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 6, 6 में से एक जाएगा 5 पाई बाई 6 होगा। इसे मैं लिख सकता हूं 3 पाई माइनस पाई बाई 6। इसे लिख सकता हूं 5 पाई माइनस पाई बाई 6। इसे लिख सकता हूं 7 पाई माइनस पाई बाई 6 डॉट डॉट डॉट। तो बंधु इस प्रकार हम आपको बताए हैं दोनों ही एंगल लिखने का। अब इसे आप देखो, अब मैं लिख रहा हूं सेट 1 प्लस सेट 2, ये दोनों सेट को एक साथ लिख रहा हूं। तो ग्रुप 1 का लड़का कहेगा कि सर साइन पाई बाई 6 हाफ होगा। तो ग्रुप 2 का लड़का कहेगा कि सर पाई माइनस पाई बाई 6 हाफ होगा। फिर ग्रुप 1 का लड़का कह सकता है कि 2 पाई प्लस पाई बाई 6 होगा। ग्रुप 2 का लड़का कहेगा 3 पाई माइनस पाई बाई 6 होगा। फिर ग्रुप 1 का लड़का कहेगा 4 पाई प्लस पाई बाई 6 1 होगा। फिर ग्रुप 2 का लड़का कहेगा 5 पाई माइनस पाई बाई 6 1 होगा। फिर ग्रुप 1 का लड़का कहेगा 6 पाई प्लस पाई बाई 6 हाफ होगा। फिर ग्रुप 2 का लड़का कहेगा 7 माइनस पाई बाई। इस प्रकार बंधु ये अंतराक्षी कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जरा इस ऑब्जर्वेशन को आप गौर से देखें। 0 है, यहाँ पाई का कोफिशिएंट 1 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सारे के सारे वैल्यू के जगह हम लिख सकते हैं n पाई। जरा गौर से देखेंगे, n के जगह 0 लेंगे 0 होगा, n के जगह 1 देंगे तो 1 होगा, n के जगह 2 देंगे 2 होगा, n के जगह 3 देंगे 3 पाई, n के जगह 4 देंगे 4 पाई, n के जगह 5। तो ये सारे के सारे सागर जो हैं इस गागर में समा गए। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम करते हैं कि इवन के बाद प्लस है, ऑड के बाद माइनस है, इवन के बाद प्लस है, ऑड के बाद माइनस है, इवन के बाद प्लस है, ऑड के बाद माइनस है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस -1 टू दी पावर n। देखो बंधु n के जगह 1 लेंगे तो ये पाई माइनस हो जाएगा, n के जगह 2 लेंगे तो 2 पाई प्लस हो जाएगा, n के जगह 3 लेंगे तो 3 पाई माइनस हो जाएगा, n के जगह 4 लेंगे तो 4 पाई प्लस हो जाएगा। अब दूसरा तीसरा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि प्लस के बाद पाई बाई 6 है, माइनस के बाद पाई बाई 6 है, प्लस के बाद पाई बाई 6 है। तो यही चीज है पाई बाई 6। इसी का नाम है जनरल सॉल्यूशन। तो बंधु इसका भी हम यूज लेंगे। तो इस प्रकार अगर कोई कहे कि साइन थीटा इक्वल टू है साइन अल्फा, तो जनरल वैल्यू कहना होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा।
दिस इज नोन एज जनरल वैल्यू। तो देखो बंधु, मैं समझता हूं हमारी बात को आप जरूर समझे होंगे, बहुत सिंपल है। दिक्कत है तो बोले। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मान लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू है रूट अंडर 3/2। यानी बंधु कॉस थीटा, आप गौर से देख लो, रूट 3/2 30 डिग्री में है और रूट 3/2 ये जो है आपको 330 डिग्री में है। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री एंड कॉस 330 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड 330 डिग्री। इसे मैं रेडियन में बदलना चाहता हूं, तो आप जानते हैं 30 डिग्री होता है π/6 रेडियन एंड 330 डिग्री होता है 11 π/6 रेडियन। तो जैसे इसके पहले जो मैं साइन के लिए काम किया था, वही काम कॉस के लिए कर रहा हूं। ये कोटर्मिनल एंगल मैं पहले भी बताया हूं, 30 डिग्री 390 डिग्री, फिक्स लाइन और रोटेटिंग लाइन समान हो तो सारा वैल्यू का मान समान होगा। तो मैं पुनः लिख रहा हूं सेट 1। जीरो प्लस π/6 बराबर हाफ। दूसरा लड़का कह सकता है कि सर 2π प्लस π/6 बराबर हाफ। तीसरा लड़का बोल सकता है 4π प्लस π/6 बराबर हाफ। 6π प्लस π/6 बराबर हाफ डॉट डॉट डॉट। तो सेट 2 का लड़का बोल सकता है सेट 2 थीटा इक्वल टू 11 π/6। दूसरा लड़का बोल सकता है 2π प्लस 11 π/6। तीसरा लड़का बोल सकता है 4π प्लस 11 π/6। 6π प्लस 11 π/6 डॉट डॉट डॉट। तो मैं सेट 2 को रीअरेंज कर सकता हूं और सेट 2 को लिख सकता हूं 11 π/6, ये हो जाएगा 23 π/6, ये हो जाएगा आपको 35 π/6, 24 और 10, 34 एक 35, ये हो जाएगा 36 और 4 40 और 6 36 11 47 π/6। डॉट डॉट डॉट। इसे मैं लिख सकता हूं 2π माइनस π/6, 12 में से 1 जाएगा 11 होगा। इसे मैं लिख सकता हूं 4π माइनस π/6, 24 में से 1 जाएगा 23 होगा।
इसे लिख सकता हूँ 6 - π/6। 36 में से एक जाएगा 35 होगा। इसे लिख सकता हूँ 8 - π/6। 48 में से एक जाएगा 47 होगा। अब मैं सेट 1 और सेट 2 को एक साथ लिख रहा हूं। सेट 1 प्लस सेट 2 थीटा होगा। पहला ग्रुप का लड़का कहेगा पहला ग्रुप का लड़का कहेगा 0 प्लस π/6 हाफ। दूसरा ग्रुप का लड़का कहेगा 2 - π/6 हाफ। फिर पहला ग्रुप का लड़का कहेगा 2 प्लस π/6 हाफ। दूसरा ग्रुप का लड़का कहेगा 4 - π/6 बराबर हाफ। फिर पहला ग्रुप का लड़का कहेगा 4 प्लस π/6। जैसे अंतराक्षी खेलते हैं बंधु बारी बारी से, उसी प्रकार बारी बारी से दोनों सेट को लिखते जाना है। ये कहेगा 6 - π/6 बराबर हाफ। फिर कहेगा 6 प्लस π/6 बराबर हाफ डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार ये चलता जाएगा। तो जरा गौर से देखें बंधु, यहाँ पर क्या है, 0 है, 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, यानी टोटल इवन नंबर है। तो जहां इवन नंबर आए तो सबके बदले सारे सागर को हम गागर में कैद करेंगे, तो ये हो जाएगा 2n π। तो हम इसे लिखेंगे 2n π। दूसरी बात मैं देख रहा हूं कि इवन के बाद माइनस है, इवन के बाद प्लस है, इवन के बाद माइनस है, इवन के बाद प्लस है। तो मैं इसे लिखूंगा प्लस माइनस और दोनों के बाद है π/6। तो यही कहलाता है जनरल वैल्यू कॉस थीटा के लिए। कॉस देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू कोसाइन अल्फा। तो थीटा हो जाएगा 2n π प्लस माइनस अल्फा। ये हो गया आपका कॉस थीटा। अब मैं आपको लास्ट में टेन थीटा का बता रहा हूं, जरा इसे गौर से देखें। अगर टेन थीटा हो 1/√3। तो गौर से देखिए टेन थीटा √3 है 30 डिग्री में है, और 1/√3 है 210 डिग्री में भी 1/√3 है। तो हम इसे लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन 30 डिग्री एंड टेन 210 डिग्री। तो इसे लिखूंगा मैं
थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड 210 डिग्री। इसे लिख सकता हूं π/6 एंड ये हो जाएगा 7π/6। अब ठीक उसी तरह पहले की भांति सेट 1 और सेट 2 लिखूंगा। तो देखो बंधु, सेट 1 एक ग्रुप का लड़का बोलेगा पहला ग्रुप का लड़का बोलेगा थीटा इक्वल टू 0 प्लस π/6 हाफ होगा। दूसरा लड़का बोलेगा 2π प्लस π/6 हाफ होगा। तीसरा लड़का बोलेगा 4π प्लस π/6 हाफ होगा। चौथा लड़का बोलेगा 6π प्लस π/6 हाफ होगा। डॉट डॉट डॉट। अब मैं सेट 2 लिख रहा हूं। सेट 2 7π/6 हाफ होगा। दूसरा लड़का बोलेगा सर 2π प्लस 7π/6। तीसरा लड़का बोलेगा 4π प्लस 7π/6 6π प्लस 7π/6 डॉट डॉट डॉट। तो मैं इसे रीअरेंज करके सेट 2 को लिख सकता हूं 7π/6 6 दूना 12 7 19 19π/6 24 7 31 31π/6 43π/6 डॉट डॉट डॉट। इसे मैं लिख सकता हूं पाई प्लस π/6। इसे लिख सकता हूं 3π प्लस π/6। इसे लिख सकता हूं 5π प्लस π/6। इसे लिख सकता हूं 7π प्लस π/6 डॉट डॉट डॉट। अब मैं सेट 1 और सेट 2 को एक साथ लिखूंगा। सेट 1 प्लस 2। पहला ग्रुप का लड़का कहेगा कि 0 प्लस π/6 बराबर हाफ होगा। दूसरा ग्रुप का लड़का कहेगा पाई प्लस π/6 हाफ होगा। फिर पहला ग्रुप का लड़का कहेगा 2π प्लस π/6 हाफ होगा। दूसरा ग्रुप का लड़का कहेगा 3π प्लस π/6 हाफ होगा। पहला ग्रुप का लड़का कहेगा 4π प्लस π/6 हाफ होगा। दूसरा ग्रुप का लड़का कहेगा 5π प्लस π/6 हाफ होगा। 6π प्लस π/6 का वैल्यू हाफ होगा। इस प्रकार चलता जाएगा। अब हम लोग जनरलाइज करते हैं। जरा गौर से देख लीजिए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो सबके बदले सारे सागर को एक गागर में कैद करेंगे, उसे कहेंगे n पाई। मैं देख रहा हूं
इवन के बाद प्लस है, ऑड के बाद प्लस है, इवन के बाद प्लस है, ऑड के बाद प्लस है, इवन के बाद प्लस है, ऑड के बाद प्लस है, यानी टोटल प्लस ही है, तो मैं प्लस लिखूंगा। और हमेशा पाई बाई 6 है प्लस के बाद, तो इसे लिखूंगा पाई बाई 6। तो बंधु ध्यान से देख लो, अगर हो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो जनरल वैल्यू लिखूंगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो इस प्रकार हम लोगों ने जनरल वैल्यू खत्म किया है। अब मैं आपको कुछ और बेसिक बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखें, काफी इंपॉर्टेंट है वो चीज। एकदम मैं सिंपल ढंग से बता रहा हूं, खूब गौर से आप लोग देखें। x इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू 3 को हमें नंबर लाइन पर दिखलाना है, तो हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, एक ओरिजिन देंगे और 3 यूनिट, तो यहां हो जाएगा x इक्वल टू 3। तो देखो बंधु, मैथमेटिक्स वाले इक्वलिटी के जगह जो है वो देते हैं डॉट का सिंबल, नॉट इक्वल टू हो या लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, इसके लिए सिंबल देते हैं सर्किल का। ये सिंबल कहलाता है डॉट और ये कहलाता है सर्कल। अब जरा देखो, यहाँ पर हम डॉट दिए हैं, ये नंबर लाइन है, इसका मीनिंग है x इक्वल टू 3, यही है नंबर लाइन। अब मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, अगर कोई कहता है x इक्वल टू -3, तो मैं एक नंबर लाइन लूंगा और ओरिजिन के दाहिने को हम पॉजिटिव कहते हैं और ओरिजिन के बाएं को निगेटिव कहते हैं, तो 3 यूनिट आना होगा। और चूंकि इक्वलिटी है तो यहाँ पर हमने डॉट का सिंबल दिया है। अब मैं तीसरा पॉइंट आपसे बता रहा हूं कि मॉड एक्स इक्वल टू है 3। तो बंधु सबसे पहले बाघ पिंजरा में बंद है, बाघ को पिंजरा से निकालो, गर्दन में रस्सी पहनाओ। तो ध्यान से देखें, इफ अगर x इज, या तो x पॉजिटिव होगा चाहे x निगेटिव होगा। अगर x पॉजिटिव है तो बंधु सबसे पहले इस बाघ को पिंजरा से निकालो। तो पिंजरा से निकालेंगे और गर्दन में रस्सी पहनाइए। जो ही बाघ को पिंजरा से निकाल के गर्दन में रस्सी पहनाइएगा, पूछिए बाघ से क्या खाओगे, क्या तुम्हारा भोजन प्लस है। अगर इसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं तो निगेटिव को शाकाहारी कहेंगे। तो पूछिए मांसाहारी खाओगे कि शाकाहारी खाओगे, बाघ कहेगा हम मांसाहारी खाएंगे। तो बाघ को पिंजरा से निकालिए, गर्दन में रस्सी पहनाइए और पूछिए क्या भोजन लोगे। अगर वह कहता है कि मेरा भोजन प्लस है तो उसे प्लस दीजिए, नहीं तो बाघ आपको खा जाएगा। तो यहाँ हो गया x इक्वल टू 3, तो इसे हम कहते हैं x इक्वल टू 3। अब बंधु ये है आपका केस नंबर 1। अब मैं कहता हूं केस नंबर 2, इफ x इज निगेटिव। निगेटिव को मैंने कहा है शाकाहारी। अगर बाघ शाकाहारी हो तो बाघ को पिंजरा से निकालिए, गर्दन में रस्सी पहनाइए और पूछिए क्या खाओगे। तो बाघ उत्तर देगा कि मैं शाकाहारी भोजन करूंगा। तो उसे माइनस खिलाइए, नहीं तो बाघ आपको खा जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाइंग बाई
मल्टीप्लाइंग बाई -1। अगर इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -3। तो बंधु इसे अब हमें नंबर लाइन पर लिखना है। जरा ध्यान से देखिए इसे मैं कैसे नंबर लाइन पर लिख रहा हूं। तो इसे आपको एक नंबर लाइन लिखना होगा। यहाँ पर ओरिजिन चुनना होगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन को बताता है। x इक्वल टू 3 एक डॉट देना होगा और x इक्वल टू -3 डॉट के साथ लिखना होगा। तो ये हो गया मॉड x इक्वल टू 3। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बताने जा रहा हूं। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसका दो मीनिंग होता है बंधु। x इक्वल टू 3 होगा और x ग्रेटर देन 3 होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं x इक्वल टू 3 और लिखूंगा x ग्रेटर देन 3। x इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन 3 इसे हम लोग लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बंधु। तो एक नंबर लाइन लिखना होगा। इस नंबर लाइन में आपको ध्यान से देख लीजिए हम एक ओरिजिन दे रहे हैं। x इक्वल टू 3 मैंने आपको बताया डॉट लिखने के लिए और x ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब होता है 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। तो ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का नंबर लाइन पर दर्शाना, इंडिकेट करना। पांचवा पॉइंट मैं दे रहा हूं। और देखो बंधु इन सारे पॉइंट का यूज मैं आपको सेट थ्योरी में लूंगा। तो अगर हो x लेस देन इक्वल टू -3। देखो बंधु x लेस देन इक्वल टू -3 का मीनिंग होता है x इक्वल टू -3 और x लेस देन -3। तो इसका मीनिंग होगा x इक्वल टू -3 और दूसरा मीनिंग होगा x लेस देन -3। तो हम इसे एक नंबर लाइन पर लिखेंगे। x इक्वल टू -3 तो हम एक डॉट देंगे, हमने आपको बताया है। और x लेस देन -3 का मतलब होता है -4, -5, -6। तो हम इसे लिखेंगे -4, -5 कहाँ तक जाएंगे? तो हम इसे इन्फिनिटी तक जाएंगे। x इक्वल टू -3 यानी यहाँ पर हम एक डॉट देंगे। और x लेस देन -3 का मतलब होता है -4, -5, -6 अप टू -इन्फिनिटी। अब मैं आपको छठा पॉइंट बताने जा रहा हूं। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बंधु जो ही बाघ पिंजरा में आए तो उसे पिंजरा से निकालिए और तुरंत गर्दन में रस्सी पहनाइए। तो देखिए केस 1 if x
ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन 0 का कि x पॉजिटिव हो। तो बंधु बाघ को पिंजरा से निकालो, गर्दन में रस्सी पहनाओ और पूछो क्या खाओगे। तो बाघ कहता है कि हम पॉजिटिव भोजन मेरा है, तो इसे पॉजिटिव भोजन दीजिए, नहीं तो बाघ आपको खा जाएगा। तो बाघ को पिंजरा से निकालते के साथ उसे भोजन दीजिए। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मीनिंग होता है x इक्वल टू 3 और दूसरा मीनिंग है x ग्रेटर देन 3। अब मैं केस 2 लिख रहा हूं। केस 2, इफ x लेस देन 0 यानी x जो हो वो निगेटिव हो। तो देखो बंधु, पुनः बाघ को पिंजरा से निकालो, गर्दन में रस्सी पहनाओ और पूछो क्या खाओगे। तो जरा गौर से देख लीजिए, बाघ कहता है कि मेरा भोजन निगेटिव है, तो बाघ को निगेटिव भोजन दीजिए, नहीं तो बाघ आपको खा जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाई -1, तो यहां से हो जाएगा x। देखो बंधु, मैं कह रहा हूं कि ये 5 जो है ग्रेटर देन 3 है, और अगर आप माइनस से गुना करेंगे, ध्यान से देख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई -1, अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई -1, तो यहाँ हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा -3, और -3 -5 से बड़ा है। तो बंधु -1 से गुना करने पर इनइक्वालिटी उलट जाता है। तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो मल्टीप्लाइंग बाई -1, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -3। तो देखो बंधु, अब हमको इसका 2 मीनिंग होता है। पहला मीनिंग है x लेस देन -3 और दूसरा मीनिंग है x इक्वल टू -3। अब इसे हम लोग नंबर लाइन पर दिखलाएंगे। सबसे पहले है x इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, डॉट देंगे x इक्वल टू 3, और है x ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब है 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया है कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। दूसरा है x इक्वल टू -3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -3, और है x लेस देन -3 -4 -5 -6 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया है। अब मैं आपको 7वां पॉइंट बताने जा रहा हूं। mod x लेस देन इक्वल टू 3। अब मैं पुनः लिखूंगा केस 1, if x is पॉजिटिव। तो बंधु बाघ को पिंजरा से निकालेंगे, गर्दन में रस्सी पहनाएंगे और पूछेंगे क्या खाओगे। तो बाघ को
पिंजरा से निकालिए, गर्दन में रस्सी पहनाइए और पूछिए। तो बाघ कहता है एक्स इज पॉजिटिव, बाघ का भोजन प्लस है, तो इसको पॉजिटिव भोजन दीजिए, नहीं तो बाघ आपको खा जाएगा। तो एक्स लेस देन इक्वल टू 3, इसका दो मीनिंग है, एक्स इक्वल टू 3 और दूसरा मीनिंग है एक्स लेस देन। अब मैं केस 2 लिख रहा हूं, केस 2 इफ एक्स इज निगेटिव। अब बाघ को पिंजरा से निकालेंगे, गर्दन में रस्सी पहनाएंगे और पूछेंगे क्या खाओगे। तो बाघ कहता है कि मेरा भोजन निगेटिव है, तो बाघ को निगेटिव भोजन दीजिए। अब मल्टीप्लाइंग बाई -1, तो यहां से हो जाएगा एक्स इनइक्वलिटी उलट जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -3। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 का दो मीनिंग है बंधु, एक्स इक्वल टू -3, दूसरा मीनिंग है एक्स ग्रेटर देन -3। अब इसे हम नंबर लाइन पर आपको दिखलाएंगे। यह नंबर लाइन खींचा, ओरिजिन दिया, ये पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा, x इक्वल टू 3, तो हम इसे डॉटेड लाइन से दिखलाएंगे, x इक्वल टू 3। दूसरी बात है x लेस देन 3, तो x लेस देन 3। अब है x इक्वल टू -3, तो यहाँ हम डॉटेड लाइन से दिखलाएंगे x इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन -3, इसे हम लोग डॉटेड लाइन से दिखलाएंगे। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब मैं आपको 8वां पॉइंट बताने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो बंधु एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 को मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 को इधर लाया लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस हो गया और उसी का स्क्वायर कर दिया हूं 3 स्क्वायर। आप सब लोग जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो बंधु इसी का यूज हम सेट थ्योरी में लेंगे, इसे ठीक से समझने का प्रयास करें। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, तो इसे हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, इसे हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। तो पॉजिटिव होता है प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होगा, इधर और या नहीं तो माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होगा। तो प्लस लिखने के दो ही तरीके हो सकते हैं, प्लस गुने प्लस या माइनस गुने माइनस भी प्लस होगा। तो मैं इसे लिख रहा हूं इधर x प्लस 3 पॉजिटिव है, इसे लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और गुना के जगह मैथ वाला एंड लिखता है और x माइनस 3 जो है x माइनस 3 पॉजिटिव के जगह हम लोग लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 implies that x greater than equal to -3 and x
ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखो बंधु, वह व्यक्ति जो आपके बाबूजी से बड़े हों उम्र में, तो जाहिर सी बात है आपसे भी बड़े होंगे ही। तो क्या विद्यार्थी ये लिखना ही सफिशिएंट नहीं है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जो आपके बाबूजी से बड़े हैं वो ऑटोमेटिक आपसे बड़े होंगे, तो इसे हम लोग केवल लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका दो मीनिंग होता है, पहला x इक्वल टू 3 और दूसरा मीनिंग होगा x ग्रेटर देन 3। तो बंधु, इसे हम लोग नंबर लाइन पर लिख सकते हैं और x प्लस 3 निगेटिव है, निगेटिव को लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 0, गुना के जगह लिखेंगे एंड x माइनस 3, x माइनस 3 ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव के जगह लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 एंड x लेस देन इक्वल टू। देखो बंधु, जो लड़का आपसे उम्र में छोटा है तो निश्चित रूप से आपके पिताजी से भी उम्र में छोटा है। आप अगर -3 हैं तो आपके पिताजी +3 हैं। तो जो आपसे ही छोटा है तो यह बोलना जरूरी नहीं है कि आपके बाबूजी से भी छोटा है, तो इसे हम केवल कह सकते हैं x लेस देन इक्वल टू -3। इसका भी दो मीनिंग होता है, x इक्वल टू -3, दूसरा मीनिंग होगा x लेस देन -3। अब हम इसे नंबर लाइन पर दिखलाएंगे आपको। ये पॉजिटिव है, यहां पर मैं ओरिजिन दूंगा x इक्वल टू 3, डॉटेड लाइन दूंगा x लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब हम जा सकते हैं -∞ तक, इसमें कंफ्यूज नहीं करें। दूसरा है x इक्वल टू -3, तो हम इसे लिखेंगे -3 और x ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 हम जा सकते हैं -∞ पर। लेकिन मुंह कहां से कहां मिल रहा है? तो -3 से 3 के बीच दोनों में मुंह मिल रहा है, तो लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू 3 और लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो मैं बंधु अब आपको 8वां पॉइंट बताने जा रहा हूं, जरा गौर से देखें। एक्स स्क्वायर लेस देन, तो इसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर लेस देन 0। देखो बंधु, लेस देन 0 का मीनिंग होता है निगेटिव, तो मैं इसे लिख सकता हूं सबसे पहले x प्लस 2 और लिखूंगा x -2। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर -b स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखो लेस देन 0 का मीनिंग है निगेटिव, निगेटिव। तो बंधु ये निगेटिव है, निगेटिव का मीनिंग होता है प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, तो इधर ये प्लस होगा गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा, चाहे माइनस गुने प्लस
माइनस गुने प्लस माइनस होगा, इधर और तो इधर x प्लस 2 निगेटिव है, तो x प्लस 2 को हम लोग लिखेंगे लेस देन 0, एंड x माइनस 2 पॉजिटिव है तो लिखूंगा x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी इंप्लाई दैट x लेस देन माइनस 2 एंड x ग्रेटर देन 2। तो बंधु, वह आदमी जो आपके बाबूजी से बड़े हों और आपसे छोटे हों, ऐसा आदमी संभव नहीं है मिलना, तो इसे हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। और x प्लस 2 पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 निगेटिव है लेस देन 0, इंप्लाई दैट x ग्रेटर देन माइनस 2 एंड x लेस देन 2। तो बंधु, ये आदमी पॉसिबल है जो कि आपके बाबूजी से उम्र में छोटा हो और आपसे बड़ा हो, तो ये संभव है। तो इसे मैं नंबर लाइन पर दिखलाऊंगा। x जो है लेस, देखिए बंधु, हमने कहा था कि लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू के ये सर्किल देंगे, तो यहाँ लिख दिए हैं 2, और यहाँ भी हम सर्किल देंगे, चूंकि ग्रेटर देन है इक्वलिटी नहीं है, तो x लेस देन 2 है, जरा गौर से देख लेंगे, और x है ग्रेटर देन माइनस 2 है, तो यहाँ पर इसे मैं लिखूंगा x लेस देन 2 और लिखूंगा x ग्रेटर देन माइनस 2। तो बंधु, इस प्रकार हम आज आपको बहुत से बेसिक नॉलेज दिए हैं। तो बंधु, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप कम से कम एक दोस्त को तो शेयर कर ही सकते हैं, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। तो आज मेरा इतना ही क्लास रहेगा, कल मैं आपको सेट थ्योरी शुरू करूंगा। थैंक यू वेरी मच।